क्या सच में दुनिया के आश्चर्य सिर्फ इमारतें हैं या कुछ और भी? एक छोटी सी बच्ची ने ऐसा जवाब दिया जिसने सबकी सोच बदल दी। एक छोटा सा बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में छुटकी नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। छुटकी बहुत खुश थी क्योंकि उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में कक्षा 6 में हो गया था। आज उसका स्कूल का पहला दिन था। वह समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार करने लगी। जैसे ही बस आई, छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद बस स्कूल पहुंची। सभी बच्चे उतरकर अपनी अपनी कक्षा में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी कक्षा तक पहुंच गई। कक्षा में जैसे ही वह दाखिल हुई, कुछ बच्चे गांव से आई उस नई लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी टीचर ने जोर से कहा, साइलेंस, आप सब चुप हो जाइए। ये छुटकी है और आज से यह आपके साथ ही पढ़ेगी। इसके बाद टीचर ने सभी बच्चों से कहा, आज हम एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे। सब अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिखिए। सभी बच्चे तेजी से लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे सोचते हुए अपना उत्तर लिख रही थी। जब सभी ने अपनी कॉपियां जमा कर दीं, तो टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा? जितना पता है उतना ही लिख दीजिए। बाकी बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। छुटकी बोली, मैम, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 लिखूं? यह सुनकर टीचर मुस्कुरा दीं और उसकी कॉपी ले ली। टीचर ने सभी बच्चों की कॉपियां पढ़नी शुरू कीं। ज्यादातर बच्चों ने सही उत्तर लिखे थे। 1 ताजमहल, 2 चीचेन इत्जा, 3 क्राइस्ट द रिडीमर, 4 कोलोसियम, 5 चीन की विशाल दीवार, 6 माचू पिच्चू, 7 पेत्रा। टीचर खुश थीं कि बच्चों को उनका पढ़ाया हुआ याद था। बच्चे भी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्य है। 1 देख पाना, 2 सुन पाना, 3 महसूस कर पाना, 4 हंस पाना, 5 प्रेम कर पाना, 6 सोच पाना, 7 दया कर पाना। छुटकी का उत्तर सुनते ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। टीचर भी कुछ पल के लिए अवाक रह गईं। आज एक गांव की छोटी सी बच्ची ने सबको यह एहसास करा दिया कि भगवान के दिए ये अनमोल तोहफे ही असली चमत्कार है, जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। सच में, अगर गहराई से सोचे तो हमारी देखने, सुनने, समझने और महसूस करने की शक्ति किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। इसलिए, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय, हमें जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।